कब्रिस्तान में आई खवातीन को तंग करने से रोकने पर 8 बच्चों का वालिद मुबैना तौर पर कत्ल हो गया। वो हमारी औरतें उधर बैठती हैं, उधर से आते हैं 3 से 4 मोटरसाइकिल, खंजर थे उनके हाथों में, शैतानी करने लगे। असल मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया है, आपके वालिद को किसने कत्ल किया है और ये कत्ल क्यों किया गया? सर सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है। हम अपने कब्रिस्तान करीबी गए हुए हैं। कुछ देर गुजरती है, हम उधर जलते हैं तो उधर से आते हैं कोई 3 से 4 मोटरसाइकिल। उन पे लड़के होते हैं उनके, वो एक बार वहाँ से गुजरते हैं तो दूसरी बार गुजरते हैं और वो हमारी औरतें उधर बैठती हैं। उनसे हमने पूछते हैं कि यार ये क्यों ना कर रहे हो आप, वो ये क्यों कर रहे हो? वो ऊपर से हमारी रोकने की वजह से वो ना कैसे वो ज़बरदस्ती हमारे से शैतानी करने लगे। एक लड़ाई का उन्होंने आगाज़ शुरू खवातीन किया। को छेड़ने की कोशिश की ख़वातीन की उन्होंने। खोज हमने उनको रोकना किया क्योंकि हमारी औरतों में हमारी भी इज़्ज़तें हैं। वो सांस से गुजर रहा था, हमारा रोकना एक फ़र्ज़ था। हमारे रोकने की वजह से उन्होंने वो एक आगाज़ शुरू कर दिया लड़ाई का। उसने इसी बात पे झगड़ा करने शुरू कर दिया। उसने उन्हें फायरिंग मारी जो मेरा बुक। तो ये मतलब फायरिंग जब हुई है, असला उनके पास पहले से ही था या उन्होंने फ़ोन किया, बुलवाया? पहले 3 मोटरसाइकिल हैं। जी। ये अल्लाह जाने उनके पास था कि नहीं। बाद में जब वो 15, 20, 25 जो बंदे हैं मोटरसाइकिलों पे 3-4 होंडे थे और 70 थी, उन पे आए हैं और उन्होंने जना के आके हमलावर कर दिया है। ठीक है, उधर उन्होंने स्नाइपर फायरिंग की, पहले हवाई फायरिंग की है, उसके बाद उन्होंने जनाब लड़ाई का आगाज़ किया, फिर उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर। अच्छा, फायरिंग कितने लोगों को लगी है? फायरिंग एक ही मेरे को लगी है और दूसरी फायरिंग उन्होंने ऐसे सामने की है लेकिन साथ से गुजरी है लेकिन लगी नहीं है, उस मेरे वालिद साहब को लगी है। बाकी उन्होंने खंजर थे उनके हाथों में, ये जो अपना डोगी वाला जो होता है जंजीर वो थे। अब जो मशीन टोका मशीन के बेल्ट होते हैं वो भी थे। वो यानी कि एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए हैं। हमने हालांकि जो हमारे इलाके के बड़े हैं, चेयरमैन हैं या नंबरदार है, और मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है पहले नंबरदार को, चेयरमैन को कि हम यार गरीब बंदे हैं, हमने लड़ना नहीं है, इनको बाइज़्ज़त इनको कहो कि यार चले जाएं। 2 बार 3 बार कहे हैं इनको। नंबरदार के रोकने के बावजूद नंबरदार ने भी उसको कॉल किया यार ना करो ऐसे। चेयरमैन 2 बार आगे गया है, उनको पर भेज के आया है कि आप चले जाओ। उनके जाने के बाद फिर उन्होंने दस्ती हमला कर दिया। जो मेरे ये करीबी मेरे ये मामू है, सत्ता मामू ये भी मामू है, उनको यानी कि लगी हैं चोटें वगैरह। उन्होंने ये जुल्म किया है, लिहाजा हमें ये इंसाफ दिलाया जाए। पहले हमको नहीं मारा उन्होंने, पहले 4 और 6 बंदों को उन्होंने यानी कि मारा हुआ है। यानी कि वो एक गुंडागर्दी कर रहे हैं इधर, गुंडागर्दी टाइप के यानी कि इलाके के बदमाश बने हुए हैं। यार इलाके के बदमाश हैं, किसी की जान को ना ले। इनकी बदमाशी की तरह हम 8 बहन भाई यतीम हो गए। 10 क्या गुजर रही है, मासूम बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे मासूम हैं, बच्चे हैं। पुकार रहे हैं अब बाबा को। जब वालिद साहब किसी का वालिद साहब दुनिया से रुखसत होता है तो वो आपको पता है कि वो कैसे एक मंजर होता है कि जो जिसका वालिद साहब कत्ल हो जाए। तो आजकल सीसीडी जो है वो इस तरह के बदमाश की जो है वो बदमाशी बड़ी आसानी से निकाल दी है, तो क्या कहना निकाल चाहेंगे? सकते हैं ये अगर मरीम नवाज साहब की अपील है, अगर वो कहे तो जो हमें इंसाफ दिलाया जाए, जल्द से जल्द हमारा इंसाफ दिलाया जाए। धमकी मेरी उनके कुछ बंदे गिरफ्तार हुए हैं या जो नामजद हैं जिन्होंने जुल्म किया है, वो जो नामजद हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो अब आपकी जान को भी खतरा है। जान को साफ ज़रा खतरा है। कल मेरे बाप को कत्ल किया, हो सकता है कल को हमें भी वार कर सकता है। जो है जालिम उनको क्या होना है, और बहुत जुल्म किया है। हमारे जो है मरीम नवाज से अपील है कि हमें बहुत जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। चिनाब सिंह, तो आपने जुल्म की दास्तान सुनी कि एक बाप जो है वो इन बच्चों को छोड़कर जा चुके हैं, कि उन जालिमों के जुल्म का नतीजा देखें कि सीसीडी को चाहिए कि उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और देखें कि ये मासूम बच्चे रोते हुए जो कि अपने बाबा को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका बाबा कितना अच्छा था, कितना प्यार करता था उनसे। और ये भी बताया जा रहा है इलाका मकीनों के मुताबिक कि यहाँ वो जो शख्स है आज तक हमने किसी से लड़ते हुए नहीं देखा, इतना शरीफुल नफ्स जो है वो इंसान था, और किस तरह से इन जालिमों की भीड़ चढ़ा। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट।